स्टूडेंट्स, तो देखिए कल हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी सेंड किए थे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है बेटा हमारा फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा बेटा? फोर्स। देखिए फोर्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि अपन बेसिकली ए वर्ड को बोलते रहते हैं कि इस पर फोर्स लगाओ, इस पर जोर दो, इस पर बल लगाओ। तो बेटा फोर्स का मतलब होता है जोर देना। ठीक है, और इसका मीन अपन क्या ले सकते हैं? पुश और पुल। पुश का मतलब बेटा धक्का देना और पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। मान लीजिए जैसे कि ये एक डस्टर है, अगर मैंने इसको दूसरी जगह से इस तरीके से खींच लिया तो भी मैंने इस पर क्या लगाया? फोर्स। या फिर इसे यहां से फेंक दिया तो इसको मैंने क्या कर दिया बेटा? पुश कर दिया, यानी इस पे क्या लगा दिया? धक्का। अगर मान लीजिए और एग्जांपल से समझते हैं, कोई हमारे पास बॉल है तो हमने क्या किया? उस बॉल को थ्रो कर दिया। उस बॉल को क्या किया बेटा? थ्रो। तो हमने उसको क्या किया बेटा? पुश किया है। क्या किया है? पुश, यानी कि उसे क्या कर दिया? धक्का दे दिया। तो एक चीज बताइए, स्टार्टिंग में जब हमने बॉल को लिया था तो बेटा वो कौन सी पोजीशन में थी? रेस्ट पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में थी? रेस्ट में। लेकिन जब हमने उसको थ्रो किया तो उसने क्या शुरू कर दिया बेटा? मूव करना स्टार्ट कर दिया। यानी वो कौन सी पोजीशन में आ गई? कौन सी स्टेट में आ गई? मूविंग स्टेट में या मोशन की स्टेट में। इसी तरीके से और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई गेंद हमारे पास आ रही है, हम उसको क्या कर लेते हैं बेटा? कैच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कैच। तो देखिए पहले वो कौन सी पोजीशन में थी? मोशन की स्टेट में थी। कौन सी स्टेट में थी? मोशन की स्टेट में। लेकिन जैसे ही हम उसको कैच करते हैं तो बेटा उसकी स्टेट कैसी हो जाती है? रेस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? रेस्ट। तो बेटा कहने का मतलब यह है कि फोर्स क्या होता है? फोर्स पुश या पुल होता है। जब हमने गेंद को थ्रो किया था तो पुश था, और जब हमने उसको कैच किया था तो क्या था बेटा? पुल करना। तो फोर्स का मीन यही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना बेटा? पुश करना या फिर पुल करना, जिससे उसकी जो स्टेट है वो क्या हो जाए बेटा? चेंज हो जाए। क्या हो जाए? चेंज हो जाए। या तो वो रेस्ट स्टेट से कहां जाए? मूविंग स्टेट में, या मूविंग स्टेट से बेटा कहां जाए? रेस्ट स्टेट में। और इसी को क्या कहा जाता है बेटा? फोर्स कहा जाता है। दोबारा समझिए, हम किसी भी चीज को थ्रो करते हैं या दूर से आती हुई किसी चीज को पकड़ते हैं। जैसे कि हमारी बाइक चल रही है, मूव कर रही है, मूविंग पोजीशन में है, और हम उस पर अचानक क्या लगा देते हैं बेटा? ब्रेक लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? ब्रेक। तो वो पहले कौन सी स्टेट में थी? मूविंग स्टेट में। लेकिन जब हमने उसको ब्रेक लगाया तो वो कौन सी स्टेट में आ जाएगी बेटा? रेस्ट स्टेट में आ जाएगी। इसी तरीके से हम जब बाइक को स्टार्ट करते हैं तो वो पहले रेस्ट स्टेट में होती है और स्टार्ट करने के बाद वो मूविंग करने लग जाती है। तो रेस्ट स्टेट से कौन सी स्टेट में आ जाती है? मूविंग स्टेट में। और जब ब्रेक लगाते हैं तो मूविंग स्टेट से कौन सी स्टेट में आ जाती है? रेस्ट स्टेट में। तो वो क्या है? वहां पर ब्रेक लगाना या फिर उसको स्टार्ट करना, ये भी क्या होता है बेटा? फोर्स अप्लाई करना होता है। यानी कि फोर्स का मतलब पुश और पुल है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर देता है। रेस्ट से मूविंग में आ सकता है और मूविंग से रेस्ट में आ सकता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? फोर्स। अब देखिए बेटा, फोर्स कुछ पॉइंट्स हैं, उन पर डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, कि आपने उस ऑब्जेक्ट के किस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, आपने उस ऑब्जेक्ट के किस पॉइंट पर क्या किया है? फोर्स अप्लाई किया है। सेकंड, आपने फोर्स कितना लगाया है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि आपने फोर्स कम लगाया है, ज्यादा। हो सकता है आपने फोर्स इतना लगाया हो कि उस पर उसकी स्टेट पर कोई भी फर्क ना पड़े। ठीक है। और थर्ड बेटा, कि आपने फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाया है। तीसरी चीज क्या होती है? कि आपने फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाया है, अप्लाई किया है। ठीक है। तो बेटा एक चीज बताओ कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी हुई, स्केलर या वेक्टर? तो देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने अभी आपको बताया था इसमें मैग्नीट्यूड भी डिपेंड होता है और उसकी डायरेक्शन भी डिपेंड होती है।
तो देखिए फोर्स मींस पुश और पुल। टू पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट which changes its state। ठीक है, स्टेट कैसे बेटा, रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। रेस्ट से मोशन में आ सकता है और मोशन से कौन सी स्टेट में आ सकता है बेटा, रेस्ट स्टेट में। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, इज कॉल्ड फोर्स। उसे क्या कहा जाता है बेटा, फोर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना जिससे उसकी क्या चेंज हो जाए बेटा, स्टेट चेंज हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, फोर्स कहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन, ये बेटा किस चीज पर डिपेंड करता है, नंबर फर्स्ट द पॉइंट ऑन विच, या लिख सकते हैं एट विच द फोर्स इज अप्लाइड। फोर्स इज अप्लाइड, उस पॉइंट पर जिस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है। नंबर सेकंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स की कितनी वैल्यू है। नंबर थर्ड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। नेक्स्ट क्या है बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बेटा ये होता है फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना जिससे उसकी क्या चेंज हो जाए बेटा, स्टेट चेंज हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स। और मैंने अभी आपको बताया था फोर्स किन चीजों पर डिपेंड करता है, उस पॉइंट पर जिस पर फोर्स अप्लाई किया गया है। दूसरा फोर्स की वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड पर, और तीसरा फोर्स की डायरेक्शन पर कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है। अब देखिए यहाँ मैग्नीट्यूड की भी बात हो रही है और यहाँ डायरेक्शन की भी बात हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही किसी यूनिट में आए तो उसका मतलब वो कौन सी क्वांटिटी मानी जाती है, वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है। तो बेटा फोर्स कौन सी क्वांटिटी हुई ये बताइए, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहले इसको लिख लीजिए, यस लिखिए बेटा। तो देखिए बेटा फोर्स डिपेंड्स अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, and direction। So it is a vector quantity। इसीलिए बेटा ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डिपेंड किस पर करता है, उसके मैग्नीट्यूड पर और डायरेक्शन पर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है हमारा न्यूटन्स
लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब देखिए बेटा, मोशन से रिलेटेड न्यूटन ने कुछ लॉ प्रोवाइड किए। क्या प्रोवाइड किए? लॉ। और वो कितने थे बेटा? 3 लॉज थे। कितने लॉज है बेटा? 3। तो न्यूटन ने मोशन से रिलेटेड कितने लॉज प्रोवाइड किए? 3 लॉज प्रोवाइड किए। ठीक है, ही प्रपोज्ड 3 laws related to motion, ठीक है बेटा। अब देखिए नंबर फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है बेटा, तो देखिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या है। न्यूटन ने बेटा कितने लॉ प्रपोज किए? 3 लॉज प्रपोज किए। ठीक है, अब उनमें से फर्स्ट लॉ को हम समझते हैं। ठीक है बेटा, पहले समझिएगा फिर इसको राइट करेंगे अपन। देखो, न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तब तक स्टेट में रहेगा, तब तक रेस्ट स्टेट में रहेगा, तब तक कि हम उस पर क्या अप्लाई नहीं करें? फोर्स अप्लाई नहीं करें। यानी कि फोर्स अप्लाई करने के बाद ही कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से कौन सी स्टेट में आता है? मूविंग स्टेट में आता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर ये मार्कर बेटा यहाँ पे रखा हुआ है, तो अगर ये इस टेबल पर रखा हुआ है या फिर ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो बेटा ये यहीं पर रखा रहेगा जब तक कि इसको मैं नीचे नहीं ले आऊं पकड़ के। तो मैंने इस पे क्या अप्लाई किया बेटा? फोर्स अप्लाई किया, तब इसकी स्टेट चेंज हुई। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट स्टेट में रहेगी जब तक कि उस पर क्या अप्लाई नहीं हो? फोर्स अप्लाई नहीं हो। जैसे कि मान लो हमारे घर में हमारी बाइक खड़ी है, तो आप ये बताइए बेटा, ऐसा हो सकता है कि वो अपने आप स्टार्ट होके कहीं चली जाए? ऐसा तो नहीं होगा। अगर वो रेस्ट स्टेट में हमने खड़ी की हुई है, तो वो कौन सी स्टेट में रहेगी? रेस्ट स्टेट में ही रहेगी जब तक कि हम उसको स्टार्ट नहीं करें, यानी कि हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करें। इसी में प्रिंस ने बताया था कि अगर बेटा कोई ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में है, तो वो कौन सी स्टेट में रहेगा? मूविंग में ही रहेगा जब तक कि हम उस पर क्या अप्लाई नहीं कर दें? फोर्स अप्लाई नहीं कर दे। ठीक है, जैसे कि अगर हमने बाइक स्टार्ट कर दी, तो बेटा वो कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक उसको क्या मिलती रहेगी? एनर्जी मिलती रहेगी। और जैसे ही उसके पास एनर्जी खत्म हुई, यानी कि उस पर क्या अप्लाई हो गया? फोर्स, और वो रेस्ट स्टेट में आ जाएगी। तो न्यूटन ने अपने लॉ में क्या बताया था? फर्स्ट लॉ में कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में रहेगा जब तक कि उस पर फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, या फिर अगर वो मूविंग में है तो मूविंग स्टेट में रहेगा जब तक उस पर क्या अप्लाई नहीं हो? फोर्स अप्लाई नहीं हो। शॉर्ट में आप क्या कह सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट तब चेंज होती है जब उस पर क्या अप्लाई किया गया हो बेटा? फोर्स अप्लाई किया गया हो। ठीक है, तो इस लॉ को हम राइट करेंगे बाद में, पहले आप इसको लिख लीजिए। ठीक है बेटा, और